बिज की ये लोक कथाएं जीवन का हर रूप दिखाए, बड़े अनूठे ताने बाने, रंग बिरंगे हैं किरदार, सुंदर है संदेश भिन्न में, ना केवल ये मन बहलाए, बिज की ये लोक कथाएं, बिज की ये लोक कथाएं। राजा रानी चोर बनिया, हंसी ठिठोली ओझा गुनिया, बिछड़न का विषाद है इनमें, नीति का संवाद भिन्न में, लेकर एक कलेवर चूना, आधुनिकता का पुट दे जाए, बिज की ये लोक कथाएं, बिज की ये लोक कथाएं। आइए आइए ठाकुर साहब, आइए, पधारिए, हुक्म कीजिए। अरे सेठ जी, असली हुक्म तो आप हैं, हम तो जरूरतमंद लोग हैं। आजकल हाथ कुछ तंग चल रहे हैं, इससे मैं कुछ रुपए उधार चाहिए थे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठाकुर साहब कुछ थाती जेवर या कुछ सामान वगैरह तो लाए होंगे ना? अरे सेठ जी, आप क्या बात कर रहे हैं? भला आदमी से ज्यादा कीमत और क्या हो सकती है? करोड़ों रुपए के शरीर वाला जीता जागता आदमी आपके सामने बैठा हुआ है और आप रकम की बात कर रहे हो। सेठ जी, मुझे सिर्फ 1000 रुपये चाहिए, सिर्फ 1000 रुपये। हाँ हाँ, क्यों नहीं ठाकुर साहब, वैसे तो ये सब आपका ही है, आप हुक्म करें। वैसे उत्तम नीति तो यही कहती है कि लेन देन के मामले में सब ठीक ठाक रहना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, कायदा कहता है कि माल के बदले में रुपए देने चाहिए। वैसे आप जो कहें सो मंजूर है। सेठ जी, जिसके पास धन माल होगा वो क्यों उधार मांगता फिरे? आप तो जानते ही हैं कि राजपूतों की जान मूंछों और तलवारों में होती है। फिलहाल तो मेरे पास ये पुश्तैनी तलवार है, अगर आप कीमत पूछेंगे तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये अनमोल है। वैसे मैं इसे गिरवी रखना चाहता नहीं था, पर क्या करूं, जरूरत जो न कराए। सेठ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तलवार आपके पास एकदम सुरक्षित रहेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अपनी तो बात एक, काम नेक। हाँ हाँ ठाकुर साहब, अब सोना चांदी अगर आंकने को कहो तो एक झलक में आंक दूं, लेकिन ये तलवार का मोल तो आप जैसे शूरवीर और क्षत्रिय लोग ही आंक सकते हैं। अब इसके अगर 2 रुपए कहूं तो गलत नहीं है, हाँ, लेकिन 2 लाख कहूं तो भी सही है। ठाकुर साहब, ये तलवार तो क्षत्रिय और शूरवीरों के घर में, उनकी हवेली में लटकती हुई ही अच्छी लगती है। हमें तो इसके नाम से ही डर लगता है। वैसे आप जो कहें सो मंजूर है। जरा दिखाइए तो ठाकुर साहब। हाँ, वाह, अनमोल तो है। अरे ठाकुर साहब, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं सेठ जी, अगर आपको कुछ शक संदेह है तो उसका निवारण कर लीजिए, क्योंकि राजपूत अपनी जान दे सकता है लेकिन जुबान से नहीं फिर सकता। सेठ जी, ये बेशकीमती तलवार हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और सेठ जी, मैं इस तलवार पर सिर्फ 1000 रुपये तो मांग रहा हूं, और जब तक इस तलवार को मैं छुड़ा नहीं लूंगा चैन से नहीं सो पाऊंगा। सेठ जी, वैसे अपनी तो बात एक, काम नेक। ठाकुर साहब, मुझे तलवार बर्छी की कहां पहचान। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी जल्दी ही तलवार लेकर आप इसे उसके ठिकाने तक पहुंचा दीजिएगा। तलवार तो आपकी है।
वैसे आप जो कहें सो मंजूर है। सेठ जी, मैं वादा करता हूं कि इस तलवार को मैं जल्दी छुड़ा कर ले जाऊंगा। वैसे अपनी तो बात एक, काम नेक। ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ठाकुर साहब कि मैं इसकी हिफाजत ना कर सकूं। वैसे आप जल्दी ही इस तलवार को छुड़ा कर ले जाइएगा। आप तो जानते ही हैं बच्चों का घर है, कहीं वो इससे गिल्ली डंडा खेलने लगे और कुछ हो जाए तो। वैसे आप जो कहें सो मंजूर है। ठाकुर साहब समझ रहे हैं ना आप? सेठ जी, एक राजपूत आपसे वादा करता है कि ये शिकायत का मौका मैं कभी नहीं दूंगा आपको। क्यों नहीं ठाकुर साहब, ये लीजिए पूरे 1000, लेकिन जल्दी आकर छुड़वा लीजिएगा तलवार। धन्यवाद सेठ जी। मूर्ख सेठ, तू भी क्या याद करेगा? न धन की न माल की, बलियारी अकल की। तलवार मेरी ना हुई, तेरी हवेली में सही, लेकिन तेरा इसमें कुछ नहीं, मेरा बहुत बड़ा फायदा। वैसे अपनी तो बात है काम नेक। ठाकुर रूप सिंह तो बात ही नहीं सुन रहा। रुपए लेते समय तो कैसे आन बान शान का हवाला दे रहा था। लगभग पूरे 2 महीने हो गए, उसको कहलवाया भी, खबर भी भिजवाई, लेकिन रुपए देने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं ठाकुर रूप सिंह कोई खेल तो नहीं खेल रहा है? सिकलीगर सलीम, अब तो वही इस असलियत से पर्दा हटा सकता है। अरे सलीम भाई। अरे राम राम सेठ जी, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही घर पर एक पुरानी तलवार पड़ी थी, सोचा तुम्हें दिखा दूं। अब तुमसे बेहतर कौन इसकी कीमत बता सकता है, हैं? देखना जरा इसमें दमखम भी है कि नहीं। अरे क्या उठा कर ले आए सेठ जी? ये तो बस जंग लगा लोहे का एक तलवार नुमा टुकड़ा है। इसके अगर 5 रुपए भी मिल जाए तो गनीमत समझो। मेरा संदेह बिल्कुल सही निकला। अब ठाकुर रूप सिंह ये तलवार लेने क्यों आएगा? लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अब तो उसकी लंका में उसका मुंह लगा हनुमान ज्ञानचंद ही आग लगाएगा। ज्ञानचंद। क्या बात है सेठ जी? आज आप बहुत परेशान और दुखी नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं भाई ज्ञानू, अब तुमसे तो हमारा भाईचारा है। अब तो मैं बता देता हूं, एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अब तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। हाँ हाँ बताइए ना सेठ जी, मेरे वश में होगा तो जरूर करूंगा। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है। हाँ ज्ञानू भाई, बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। अपने वो ठाकुर रूप सिंह है ना, वो एक तलवार मेरे घर पर लाकर दे गए थे। अच्छा। उसके एवज में 1000 रुपए ले गए थे उधार। अब रुपए वापस करें ना करें मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन उनकी वो पुश्तैनी तलवार नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ खो गई। क्या करूं? तुम जो कहो सो मंजूर। ये तो बुरा हुआ सेठ जी। हाँ लेकिन सेठ जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये वो ठाकुर साहब रुपए पैसे ना दें कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी तलवार तो जरूर मांगेंगे। अब मैं तलवार कहां से ला करके दूंगा? अब ऐसे में तो उनसे पंगा पक्का है। इसी बात से तो बहुत घबराया हुआ हूं। अब ऐसे में तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। अब तुम जो कहो सो मंजूर। सेठ जी मामला तो वाकई बहुत पेचीदा है। अब आप तो जानते हो कि ठाकुर कितना जिद्दी और अड़ियल किस्म का आदमी है। वो मानेगा नहीं। उसे अपनी तलवार चाहिए तो चाहिए ही। हाँ जानता हूँ उसको, लेकिन इस बात का जिक्र तुम उनसे मत करना। हाँ नहीं करूंगा। हाँ 2-4 दिन में और ढूंढता हूँ,
शायद मिल जाए। मिल गए फिर तो अच्छा ही है, नहीं मिला फिर तुम्हें मदद करनी पड़ेगी मेरी, हैं? सेठ जी मैं तो कहता हूँ आप अपना सारा काम धंधा छोड़कर बस तलवार ढूंढने में लग जाइए, और इस बात का मैं वादा करता हूँ कि कानो कान किसी को खबर भी नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ हाँ, तुम जो कहो सो मंजूर। इस बार सेठ का पाला किसी ऐसे वैसे से नहीं, ठाकुर रूप सिंह से पड़ा है। बेटा तू देखता जा सेठ की मुस्कें मैं कैसे कसता हूँ। मैं तो कहता हूँ बिल्ली के भाग से छीका ही टूट गया। अबे तू बिल्ली किसको बोल रहा है? सरकार मैं तो कहावत कह रहा हूँ। अरे मैं उसकी गर्दन ऐसे मरोड़ूंगा जैसे कबूतर की मरोड़ी जाती है। लेकिन कबूतरों की गर्दनें तो कुत्ते दबोचते हैं सरकार। अरे तूने कहावत नहीं सुनी क्या? सुनी भी है और सुनाई भी है। सरकार सेठ की तोंद ब्याज का घी पी पी कर दिन दुगनी रात चौगनी बाहर की तरफ फैल रही है और हमारी भीतर की तरफ सरक रही है। सरकार उसे छोड़ना मत। वैसे सरकार एक बात पूछूं, अगर आप गुस्सा ना करें तो? हाँ बोल। वैसे कायदे से फायदे में इस गुलाम का भी तो हिस्सा बनता है ना सरकार? अरे ज्ञानचंद तू कोई गैर थोड़ा ही है, मिलेगा जरूर मिलेगा। पहले उसकी नाव मेरे घाट पर लगने दे। सरकार घाट पर बैठकर लहरों का इंतजार करने का वक्त गया। मैं तो कहता हूँ इससे पहले कि वो तलवार सेठ के गोदाम से निकलकर उसके सामने आ जाए, मौके के चूके पे मतलब की रोटी सेक के पोटली बांध दो। हाँ तू सही कह रहा है ज्ञानचंद। तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा बच्चों कि फिर किसी ठाकुर से भूल कर भी कुछ गिरवी रखने की बात नहीं करेगा। क्षमा कीजिए सेठ जी, जरूरत से ज्यादा देरी हो गई। इसका मुझे बहुत मलाल है। मैं ब्याज समेत पैसा लेकर आ गया हूं। मेहरबानी करके मेरी पुश्तैनी तलवार वापस कर दीजिए। अब जी को मिला है चैन। वैसे अपनी तो बात एक काम नेक। ठाकुर साहब ये रुपए पैसे बड़े चंचल होते हैं, हथेलियां बदलना तो जैसे उनकी फितरत होती है। अब पैसा आपके पास रहे या मेरे पास रहे क्या फर्क पड़ता है? बात पैसे की नहीं है। दरअसल बात यह है कि आपकी पुश्तैनी वो अनमोल तलवार कहीं खो गई, मिल ही नहीं रही। बस अब तो आप पर ही सारा दारो मदार है, क्योंकि ये तो एक घर की बात है। नहीं सेठ जी, घर की बात बिल्कुल नहीं है। अगर घर की बात होती तो मुझे अपनी पुश्तैनी तलवार गिरवी नहीं रखनी पड़ती। उस दिन तो आप लेन देन में बड़े व्यवहार की बात कर रहे थे, अभी मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं। उस दिन मैं मजबूर था, जो आपने कहा मैंने किया। अब मेरी तलवार वापस कीजिए, जब तक वो तलवार नहीं मिलेगी मैं यहां से हिलूंगा नहीं। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ठाकुर साहब, मैं फिर से कोशिश करता हूं। शायद बहुत हो गया सेठ जी, बहुत हो गया। अपनी तलवार के बिना मैंने कैसे दिन निकाले हैं ये मैं जानता हूं। तलवार तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन वो तलवार कहां से आएगी जिसमें मेरे पुरखों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं। आप मेरी तलवार लाइए। बहुत हो गया, मैंने समझाया था आपको, संभाल के रखना। लीजिए अपने पैसे, मुझे इसी वक्त तलवार चाहिए। लाइए आप। ठीक है ठाकुर साहब, मैं एक बार और कोशिश करता हूं। वैसे उम्मीद तो नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारी मैंने कोशिश कर ली, पूरा घर छान मारा। लेकिन एक कोशिश और करता हूं, जब तक सांस तब तक आस। मैं एक कोशिश और करता हूं, देखता हूं एक कोशिश और करके शायद मिल जाए। आज तुम बुरी तरह फंस गए सेठ भारमल। आज नहला तुम्हारा और दहला हमारा। वाह, कमाल हो गया ठाकुर साहब, कमाल हो गया। कितने अच्छे हम लोगों के दिनमान थे। देखिए आपकी पुश्तैनी वो अनमोल तलवार मिल गई। मिल गई? हाँ, ये देखिए, लीजिए। तलवार मिल गई। हाँ। हे भगवान, ये सब क्या हो गया?